हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्यांश सिंह राजपूत। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर सॉल्यूशन, इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम सीखेंगे कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, इसे आपको केयरफुली सुनना है और समझना है। ठीक, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग दो तरीके से सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है। ठीक, फर्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है दो तरीके से। एक सॉल्यूशन वो जो कि राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी कि उन्हें हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन, और सेकंड सॉल्यूशन है जो कि राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन। राइट, अब बात आ जाती है कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और अगर किसी सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। तो इसमें है आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि राउल्स लॉ क्या होता है। ठीक, तो राउल्स लॉ वो होते हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, आपको फोर्थ पॉइंट में गिवन है राउल्स लॉ क्या होता है। PA इज इक्वल टू P नॉट XA होता है, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। राइट, तो इस तरीके से राउल्स लॉ को जो फॉलो करें, ठीक है, उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब जब हम दो कंपोनेंट को सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बनाते टाइम ना ही एनर्जी लिबरेट होती है, ना ही हीट बाहर आएगी। ठीक, ना आपका कंटेनर गर्म होगा और ना ही ठंडा होगा। ठीक है, ना ही बाहर से हीट जाएगी उसमें। ठीक, इस तरीके से कोई भी वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलते हैं, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द एंथैल्पी, डेल H क्या होगा, 0 होगा। ठीक, नेदर हीट इज इवॉल्व्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। ठीक, अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। ठीक, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट A X से, और PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट B XB। ठीक, यहां पर PA है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, P नॉट A है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, XA है मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट, PB है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, P नॉट B है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, एंड XB है मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट। राइट, अब यहां पर बात आ जाती है, सेकंड है कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो या तो हीट लिबरेट होगी, ठीक, या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक, यानी कि हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। ठीक, तो यहां पर डेल H की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, यानी कि इज नॉट इक्वल टू 0 इसे हम लिख सकते हैं। ठीक, नाउ अब हम थर्ड पॉइंट में जाते हैं। यहां पर जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, यानी कि अगर मैं 10 ml सॉल्वेंट में अगर 2 ml सॉल्यूट को ऐड करता हूं तो टोटल वॉल्यूम 12 ml ही होगा। ठीक, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि जब हम 10 ml सॉल्वेंट में 2 ml सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम या तो
12 से कम होगा या ज्यादा हो जाएगा, ठीक, लेकिन 12 नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें वॉल्यूम चेंज इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। फोर्थ पॉइंट में हमने राउल्स लॉ को रिप्रेजेंट किया है, इसे हम सेकंड पॉइंट भी बना सकते हैं। नाउ अब हम इस बात को समझें कि ऐसा क्यों हुई कि आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दोनों के सम के इक्वल है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल नहीं है टोटल वॉल्यूम, ठीक। तो इसका बेसिक रीजन हमें पता चलता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनमें वेरिएशन आता है। आइडियल सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और सॉल्यूट के बीच जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जब हम दोनों को मिक्स करते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल टू है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक। तो इंटरेक्शन शुड बी सेम, यहां पर क्या है, इंटरेक्शन इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होने की वजह से वॉल्यूम चेंज 0 होता है। दैट इज A and B are identical in shape and size and character. A और B एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं शेप के रिस्पेक्ट में, साइज के रिस्पेक्ट में और कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में। जबकि हम नॉन आइडियल के केस में डिस्कस करें तो यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा, ठीक। या तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, तो होगा क्या कि वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा, या मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा आपका, ठीक। तो इस तरीके की कंडीशन बनेगी, यानी कि यहां पर क्या होगा, ए और बी आइडेंटिकल नहीं होंगे शेप, साइज और कैरेक्टर में, ठीक। should not be same, that is A and B are not identical in shape, size and character, right। now अब हम 6th point डिस्कस करें तो स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ A and B, यानी कि जिस कंटेनर में हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स किया हुआ है, यहां से इनकी स्केपिंग का जो टेंडेंसी होगी शुड बी सेम इन प्योर लिक्विड एंड इन सॉल्यूशन, ठीक। जब प्योर फॉर्म में थे, जिस रेट से इनकी वेपर बन रही थी उसी रेट से जब इन दोनों को मिक्स कर लिया है तब भी उसी रेट से इनकी वेपर फॉर्म होगी। जबकि यहां पर क्या होगा, जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी शुड नॉट बी सेम, यानी कि प्योर स्टेट में जिस रेट से इनकी वेपर बन रही थी उसी रेट से अब इनकी वेपर फॉर्म नहीं होगी, राइट। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे बेंजीन और टॉलिन। अगर इसमें देखा जाए तो बेंजीन और टॉलिन इनका शेप, साइज और इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी अप्रोक्सीमेट सिमिलर होगी, राइट। जबकि यहां पर एसीटोन और इथेनॉल में अगर हम देखें तो इन दोनों का शेप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हैं। जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो इन मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक, और वो उनका वॉल्यूम, रिजल्टेंट वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस सीखा ना। अब बात आ जाती है कि जो ग्राफिकली आइडियल सॉल्यूशन है उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इस ग्राफ को समझ लीजिए, बहुत ही आसान ग्राफ है। हमने क्या किया है, इस y एक्सिस में हमने P नॉट A को पुट किया, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां पर हमने सॉल्यूट को रखा हुआ है और यहां पर x एक्सिस में हमने क्या किया है, मोल फ्रैक्शन को पुट किया हुआ, राइट। अब यहां पर क्या है, जब सॉल्यूट
सॉल्वेंट आपका प्योर था यानी XA इज इक्वल टू 1 था, तो इनका जो प्रेशर था वो मैक्सिमम था, राइट। सेम ऐसे ही यहाँ पर जब सॉल्यूट प्योर स्टेट में था यानी XB इज इक्वल टू 1 था, तो जो सॉल्यूट का प्रेशर था वो मैक्सिमम था। नाउ अब आपने क्या किया, दोनों कंपोनेंट को मिक्स करना स्टार्ट किया, मतलब XB और XA में आप देखेंगे तो XA यहाँ पर 1 था, 1 से वो 0.5 होगा, 0.5 से 0.1 होगा और ये इधर 0 हो जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को एक दूसरे में मिक्स करते जा रहे हैं उनके फ्रैक्शंस में वेरिएशन आता जाता है। सेम ऐसे ही सॉल्यूट यहाँ पर देखें 1 है यानी प्योर स्टेट में है, हम इधर चलेंगे तो 0.5 हो जाएगा, राइट, फिर 0.2, 0.1 और 0 हो जाएगा, यानी X प्योर हो गया पूरा। अब जितने भी फ्रैक्शंस में हम एक दूसरे को मिक्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरिएशन आएगा। तो हमें जो ग्राफ ऑब्टेन होते हैं, ठीक, ये दोनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर दें तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक। ये वाले जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर में वेरिएशंस को, ठीक। ये बात समझ आ गई। नाउ अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप थे, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये है कि जो पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन होते हैं, ठीक, इनमें बेसिक डिफरेंस जो होगा, इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। हमने फोर्थ पॉइंट में राउल्स लॉ के रिप्रेजेंट किया है। यहां जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा, ठीक, वो ग्रेटर देन होगा P नॉट A और XA से, ठीक, और PB से MSC सॉल्यूट भी ग्रेटर देन होगा P नॉट B इंटू XB से। तो ये राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक। जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, PA एंड PB जो होंगे वो लेस देन होंगे P नॉट A XA एंड P नॉट B XB से, यानी कि दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नाउ यहां पर क्या होगा, हीट डेल H इज इक्वल टू होगा पॉजिटिव, यानी कि हीट यहां पर एब्जॉर्ब होगी, और यहां पर क्या होगा, डेल H इज इक्वल टू होगा नेगेटिव, यानी कि हीट यहां पर क्या होगी, इवॉल्व होगी, राइट, बाहर आएगी हीट, ठीक। अब यहां पर थर्ड पॉइंट समझिए जरा, ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है और इसमें हीट लिबरेट हो रही है, इवॉल्व हो रही है हीट। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर वॉल्यूम चेंज जो है वो पॉजिटिव, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर मैं 10 ml सॉल्वेंट में 2 ml सॉल्यूट को ऐड करता हूं तो वॉल्यूम 12 नहीं होगा बल्कि 13 हो जाएगा, यानी वॉल्यूम यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कम हो गया है, यानी कि अब जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन कम होगा और मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑल ओवर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जबकि यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि अब इनके बीच में लगने वाला जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज होगा, यानी कि वॉल्यूम कम होगा, ठीक। इंटरेक्शन इंक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा, इंटरेक्शन वीक होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे केयरफुली आपको ध्यान रखना है, ठीक। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करें तो यहां पर क्या है कि जो पॉजिटिव डेविएशन के लिए नेक्स्ट पॉइंट है, इनके इंटरेक्शन को लेके जो बात अभी हमने डिस्कस करी वो यहां पर रिटर्न है, ठीक। A and B attractive forces should be weaker than AA and BB attractive forces. A and B have different shape, size and character. तो इनके साइज और शेप में डिफरेंस होने की वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स वीकर हो जाता है। जबकि यहां पर क्या होता है, A और B अट्रैक्टिव फोर्सेस शुड बी ग्रेटर देन AA and BB attractive forces. A and B have different shape,
साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेम रीजन है, शेप साइज में और कैरेक्टर में डिफरेंस की वजह से इंटरेक्शन यहाँ इंक्रीज हो गया, जबकि यहाँ पर इंटरेक्शन वीकर हो गया है। नाउ 6th पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर, तो ए एंड बी स्केप इजिली, क्योंकि इंटरेक्शन कैसा हो गया, वीकर हो गया, तो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक, स्केप इजिली शोइंग हायर वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जबकि यहां पर क्या होगा, स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ बोथ कंपोनेंट्स ए एंड बी इज लोअर, शोइंग लोअर वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड आइडियली, राइट। तो इनके एग्जांपल हैं एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर एंड मिथेनॉल, वाटर एंड इथेनॉल। इनके साइज शेप में डिफरेंस है। एसीटोन एंड एनिलीन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म नॉन आइडियल के एग्जांपल हैं। क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। ठीक, एक और है वाटर एंड HCl। तो इस तरीके से आपको इनके एग्जांपल्स भी ध्यान रखने हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ की। तो ग्राफ में अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होगा, जो आइडियल ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन का, ये ग्राफ इनके जस्ट ऊपर से जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक, जबकि नेगेटिव के केस में क्या होगा, ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से इस पॉइंट से नीचे से पास होगा। ठीक, तो दोनों के केस में ये नीचे से जा रहे हैं इस तरीके से, राइट, एक ग्राफ, क्योंकि वेपर प्रेशर नेगेटिव केस में डिक्रीज होगा और पॉजिटिव केस में इंक्रीज होगा। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। बड़े ही सिंपल फॉर्म में बात करें तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ इसे अपन समझते हैं। हम दो कंपोनेंट, दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं। जब वो प्योर स्टेट में होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो एजियोट्रॉप्स आर डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड एंड possess सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। ठीक, जिस प्रोपोर्शन में आपने उन्हें सॉल्यूशन में बनाने के टाइम मिक्स किया है, जब उनकी वेपर बनेगी तो वेपर में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेम प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, एजियोट्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बिकॉज whole of the azeotrophs changes into vapor state at constant temperature. Their components cannot be separated by fractional distillation. Azeotrophs are of two types. Two types से इन्हें डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर वाटर और इथेनॉल है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन होता है और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3 केल्विन होता है। और जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया है 351.15, यानी कि 0.15 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से अब आपका जो सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसे हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक, नाउ हम नेक्स्ट सेकेंड टाइप की बात करें, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो यहां पर क्या होगा, ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। देखिए भाई, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। ठीक, नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उन्हें अगर अपने को सेपरेट करना है तो ज्यादा हीट, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, राइट, यानी कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। ठीक, कैसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जैसे वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 373 होता है, जबकि HCl का 188 होता है।
जब हमने दोनों को मिक्स किया तो इसका 383 हो गया, यानी कि दोनों से ज्यादा। ठीक है, तो अगर हम वाटर के कंपेयर में बात करें तो यहां पर 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 से इंक्रीज हो गया 10 केल्विन से, राइट, वाटर के कंपेयर में। तो इस तरीके से आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।